फिर से आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज जो है हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर आए हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं घर पे भी आया हुआ हूँ और अभी छठ का जो त्यौहार चल रहा है तो फैमिली फंक्शन था घर पे, तो बहुत सारे मेहमान भी हमारे घर पे आए हुए थे। ठीक है, तो उसमें से बहुत सारे जीजा लोग थे और घर परिवार के लोग थे, बच्चे हैं, तो उन सब के साथ में आज जो है हम लोग बहुत ही बेहतरीन जगह चकिया, उत्तर प्रदेश में चकिया एक तहसील है और उसी के अंतर्गत घुरहूपुर ग्राम है। तो यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की लगभग 12 से 13 साल पहले एक बहुत ही बेहतरीन गुफा में जो है मूर्ति मिली थी। उसी मूर्ति को हम लोग देखने आए हैं और हमारे साथ में आप देख सकते हैं कितने लोग हैं बैठे हुए। और ये हमारे जीजा जी हैं, ये भी हमारे जीजा जी हैं और वो भी हमारे जीजा जी हैं, हमारे बड़े भैया हैं और एक जीजा जी उधर है। तो 4 जीजा जी हैं, बाकी घर परिवार के ही लोग हैं और हमारे वो साले हैं जो उधर देखिए पीछे मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, और ये मेरा भांजा है, आप देख सकते हैं, और ये भी भांजा ही है। तो घर परिवार का फैमिली ही है पूरी की पूरी, एक तरीके से कह सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से चढ़ाई शुरू करेंगे क्योंकि हमारे घर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है। और आप अभी प्रेजेंट टाइम में ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है, इसके जस्ट पीछे जो है बिहार की सीमा लगती है। और ये जो पर्वत देख रही है विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला है। ठीक है, तो यहाँ से जो है चढ़ाई शुरू करेंगे और आप देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है बाहर में। यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई है और यहाँ से हम लोग अभी चढ़ाई शुरू करेंगे। और उसके बाद ऊपर क्या क्या खास चीज़ें हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में ऊपर चल करके ही डिस्कस करेंगे। और ये चढ़ाई काफ़ी ऊँची है, आप यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये चढ़ाई काफ़ी ऊंची है। वहाँ पर रेलिंग लगाई गई है क्योंकि एक पत्रकार की गिर करके यहीं से डेथ हो गई थी ऊपर जाने में, तो इस वजह से वहाँ पर रेलिंग लगाई गई है ताकि चढ़ने में पैर ना फिसले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहीं से और उसके बाद जो भी जर्नी होगी आपको दिखाएंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। हाइट पर हो, बहुत दूर है। यहाँ से आप लोग जैसे देख सकते हैं कि यहाँ से जो है अब ये खड़ी चढ़ाई है और वो रेलिंग लगी हुई है। यहाँ पर हम लोगों को जाना है उस जगह पर और बहुत ही बेहतरीन जगह है, चल करके आपको दिखाते हैं। आइए। चला जा ऊपर, चला जा, बनाओ थी कुछ चले निकाल दो। तो ना चढ़ा भी लगती पगला गिला। अरे ओए इधर आओ सब, इधर नीचे उतर यहाँ आवाज कुल पहले। फाइनली जो है ट्रैकिंग कर करके चढ़ाई कर करके हम लोग फाइनली ऊपर आ चुके हैं। और बाकी हमारे जो शेर हैं इन लोगों का हाल चाल देख ही सकते हैं किस स्थिति में है। ये लोग काफ़ी थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा पसीने से तरबतर थे, अभी सब मुंह पोंछ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ऊपर से अगर इधर का सामने का व्यू देखें तो कितना बेहतरीन व्यू दिख रहा है आपको। ठीक है, बाकी हम लोग जो है सो लगभग ऊपर की चढ़ाई कर चुके हैं। यहाँ पे सामने रेलिंग लगी हुई है और इसी रेलिंग के अंदर जो है अंदर आप जाएंगे, ये गुफा है, बहुत सारी गुफाएं आपको देख सकते हैं। इसमें सिंक होल बन गए हैं, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और इसके अंदर जो है बहुत बड़े स्तर पर सिंक होल है। यहीं पर लगभग 12 से 13 साल पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति खोजी गई थी और तब जाकर के ये प्रमाण मिला था कि गौतम बुद्ध जो है जिस रूट से, यानी कि जब उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उसके बाद सारनाथ में जाकर के उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो जब सारनाथ, देखिए सारनाथ उत्तर प्रदेश में पड़ता है और बोध गया बिहार में पड़ता है, तो जाने का उनका रूट कहीं ना कहीं यही था। और इस रूट से जाते समय उनके जो भिक्षु थे साथ में जो चलने वाले थे वो लोग इसी पहाड़ के अंदर ठहरे हुए थे और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन चित्रकारी की गई है और वो चित्रकारी लगभग खत्म हो चुकी है। और उसके ऊपर जब तक पानी नहीं मारा जाएगा तब तक वो चित्रकारी दिखेगी नहीं। बाकी जिस मूर्ति की खोज यहाँ से हुई थी उस मूर्ति को आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन एक खास बात आपको दिखा देता हूँ कि यहीं पर पास में उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की सीमाएं हैं। ये जो पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं उसके उस साइड जो है बिहार है और यहाँ पर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं अभी ये उत्तर प्रदेश है। तो आइए आगे की चीज़ें आपको दिखाते हैं, उस मूर्ति को दिखाते हैं जिसको खोजा गया था। बहुत ही बेहतरीन मूर्ति है। दोस्तों फाइनली हम ऊपर आ चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है वो ये है, एक शयनावस्था यानी सोई हुई अवस्था में और एक जो है वो बैठी हुई अवस्था में। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति इसी स्थान से प्राप्त हुई है। घुरहूपुर जो है कि चंदौली जिले में पड़ता है और चकिया तहसील के अंतर्गत ये आता है।
और यहाँ पर ये जो मूर्ति देख रहे हैं भगवान बुद्ध की मूर्ति, ये जो है बाद में स्थापित की गई है। यहाँ पर आपको बता दूं कि मूर्ति कला जो है वो गौतम बुद्ध के ही समय में शुरू हुई थी। आप अगर इतिहास थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो कनिष्क नाम का एक शासक था, उसके समय में मूर्ति कला की 2 आर्ट विकसित हुई थी, एक गांधार और एक मथुरा शैली विकसित हुई थी। तो मथुरा शैली और गांधार शैली की ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और एक अमरावती शैली है जो कि साउथ में यूज की जाती है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, और ये श्रृंखला जो है आपको पता ही होगा कि ये परतदार चट्टानों की बनी हुई है। आप अगर विंध्याचल पर्वत को देखेंगे तो ये परत दर परत है, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि जब क्षरण होगा तब भी ये परत दर परत ही निकलेंगी। इसमें जो भिक्षु यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर जो भिक्षु रहते थे वो कुछ संकेत देने का कोशिश कर रहे थे, जो कि हमें फाइनली अभी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर हर जगह पर देखेंगे तो आप पंजे का निशान बना हुआ, ऊपर जूम करके आप दिखा सकते हैं। इधर भी आओ थोड़ा सा इधर अंदर, और यहाँ पर भी बहुत सारे पंजे के निशान आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पंजे के निशान देख सकते हैं, और ये सब पंजे के निशान ये पूरे के पूरे लाल गेरुआ पत्थर के बनाए हुए हैं, क्योंकि पहले पत्थरों को घिस कर करके तब जाकर के पेंट बनाया जाता था, क्योंकि केमिकल पेंट उस समय हुआ नहीं करता था। अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और इधर सामने का जो व्यू है बहुत ही बेहतरीन है। इसके जस्ट पीछे जो है आप थोड़ा सा 2 किलोमीटर की दूरी पर देखेंगे तो बिहार की सीमा लगती है, और ये प्रेजेंट टाइम में हम लोग अभी उत्तर प्रदेश में है। अभी जो दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति बन रही है वो बोधगया में ही बन रही है, और इसी अवस्था में बन रही है, जो कि भगवान बुद्ध जो है वो सोए हुए हैं। इसी अवस्था में जो है अभी दुनिया की सबसे लंबी सोई हुई भगवान बुद्ध की जो मूर्ति बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, तो बोधगया बन रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर पानी आ रहा है, थोड़ी थोड़ी आती रहती है, और जो कि यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए पानी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। यहाँ पर देखिए तो थोड़ा थोड़ा कर करके पानी रिश्ता है चट्टानों का, और धीरे धीरे कर करके आपको यहाँ पर पानी आता है, जो कि लोगों को पीने के काम आता है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि चट्टानों से पानी कैसे निकलता है, तो चट्टानों से ही पेट्रोल और डीजल भी निकलता है। इतना तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि कैसे ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो पानी का निशान, सॉरी पानी का जो है सो पंजे का निशान है। एक बहुत खास चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर बहुत ही खास चीज़ दिखाने वाला हूँ, आइए दिखाते। यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन भगवान बुद्ध की मूर्ति है, ठीक है। वो चीज़ आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि भगवान बुद्ध की मूर्ति कहाँ पर है। यहाँ पर कुछ आर्ट किया गया है, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पर जैसे ही पानी मारूंगा यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये दिखेगा, ठीक है। आइए दिखाते हैं आपको। सही बात है। और लिया ये थोड़ा सा पानी और पानी लावा, और में से लिया पानी लिया पानी। आप भाई वैसे देखिए, क्योंकि रंगों का क्षण होता है। ये देखिए भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई हुई है यहाँ पर, और ये बैठी हुई अवस्था में बहुत ही बेहतरीन जीवंत मूर्ति है। और उसके अगल बगल में भी बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो कि यहाँ पर पानी मारने के बाद ही दिखता है। और क्योंकि मैं देखिए इसको अलाउ नहीं करता इन चीज़ों को, लेकिन हाँ मैंने परमिशन ली है, नीचे बातचीत किया है लोगों से, तो बोले कि आप देख सकते हैं उसको मार करके पानी, क्योंकि ऐसे तो वो दिखेगा नहीं, लगभग खत्म हो चुका है। ऊपर देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि किसी भाषा में, खास भाषा में कुछ लिखा हुआ है, या तो ब्राह्मी लिपि हो सकती है या फिर खरोष्ठी लिपि हो सकती है, क्योंकि गौतम बुद्ध के समय पर यही पाली लैंग्वेज और ब्राह्मी और खरोष्ठी यही चलती थी। तो ऊपर कुछ तो लिखा हुआ है, ठीक है। ये मूर्ति बहुत ही जीवंत मूर्ति है, बहुत बेहतरीन मूर्ति है। इसके साथ साथ अगल बगल में ये लाल गेरुआ पत्थर में बहुत सारी मूर्तियाँ, कुछ ना कुछ तो बनाया हुआ है, जो कि हमें खास समझ में नहीं आ रहा है। भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर है, जो कि बहुत ही अच्छी अवस्था में भी दिख रही है, ठीक है। दोस्तों जिस काम के लिए हम लोग फाइनली आए थे वो तो आपको दिखाई दिया हूँ, एक बार और आप देख लीजिए। यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि ये घड़ा है शायद, और ये भगवान बुद्ध की मूर्ति बीच में आपको दिख ही रही है, और जो कि बहुत ही अच्छी अवस्था में। और इधर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, घड़े के ऊपर घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा, कुछ ऐसा लग रहा है। और इस साइड में अगर देखेंगे तो हमारी टीम के लोग यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ पर भी जो है पेंटिंग की गई है। और जो लोग हैं, क्योंकि वो समझदारी नहीं दिखा रहे हैं अभी फिर प्रेजेंट टाइम में, और यहाँ देखिए पेंटिंग के ठीक सामने इन्होंने कुछ लिख दिया है, अपनी प्रेमिका का नाम या प्रेमी का नाम जो भी है। इधर देख सकते हैं कि तो ये सारी की सारी पेंटिंग्स है, और ये सारी जीवंत पेंटिंग्स है, और लाल गेरुआ पत्थर की बनाई हुई हैं। और पुराने समय में जो पेंटिंग्स बहुत हज़ारों साल चलती थी। अगर ये ऊपर आपको दिखाऊं तो हर जगह पंजे का ही निशान है, हर जगह पंजे का निशान है। और ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, जो कि धीरे धीरे क्षरण हो रहा है इसका, और चट्टानें ये लेयर वाइज लेयर बनी हुई हैं। तो इसी हिसाब से जो लेयर वाइज लेयर जो है ये ख़त्म भी हो रही। आप सबको पता होगा कि इन्वायरमेंट में बहुत सारी कंडीशन है, वेदरिंग होती है, क्षरण होता है, धूप, बरसात
है ना, बारिश, उसके साथ साथ अलग अलग चीज़ें हैं जिसकी वजह से चट्टानों का क्षरण होता है। और एक कारण आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर इसको संरक्षित कर करके जो पुरातत्व विभाग है, भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग है, अगर इसको संरक्षित करके सही से नहीं रखेगा तो फिर आगे चल करके इन पेंटिंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और मैं भी लग रहा है कि आगे चल करके आगे की जो जनरेशन है वो देख ना पाए, फ़ोटो में ही देख पाए। एक बार फिर से दिखा दूँ कि वहाँ पर जो है, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है, अब कौन सी भाषा में है वो तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बस आपको दिखाना था, ये दिखा दिया। और इधर अगल बगल में आप इधर की संरचनाएं देख सकते हैं, यहाँ पर लोग पार्टी करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है। और ये कुछ हवलदार लिखा है, ये तो बाद में किसी ने आकर के लिखा है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये पहले की है ये, क्योंकि हवलदार उस समय तो नहीं भाषा चलती थी, ये किसी ने लिखा हुआ है बाद में आकर के। और ये यहाँ पर भी लोग आकर के पार्टी करते हैं, यहाँ पर कुछ अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम लिख करके गए हैं लोग, जो कि ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि पानी मारना भी मेरा ठीक नहीं था, लेकिन हमने उसके लिए पूछा था नीचे कि हम पानी मारे तो कैसा रहेगा, तो बोले कि ठीक है, बगैर पानी मारे आपको वो पेंटिंग दिखेगी नहीं, इसलिए हमने पानी मारा। तो बस यही कहना था कि अगर आप आना चाहें तो घुरहूपुर जो है ये बहुत ही बेहतरीन, आप देख सकते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कैमूर पहाड़ी, कितना ही मनोरम दृश्य है। ऊपर से भी अगर आप व्यू देखें तो बहुत बेहतरीन लगता है। सामने मेरा गांव है, उस यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव है, जो कि बिहार में पड़ता है और प्रेजेंट टाइम में हम लोग उत्तर प्रदेश में है। ये पूरी की पूरी जो है गंगा का विशाल मैदान है, ये मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर खेती बहुत बेहतरीन होती है, धान और गेहूँ की खेती जो है बहुत अच्छे स्तर पर होती है। और आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और दिखानी है, ये सामने क्रिकेट का मैदान है और यहीं पे हमारी 4-5 बाइकें खड़ी हैं, यहीं पर जाएंगे अभी हम लोग, निकलेंगे जब तो नीचे बाइक जो मंदिर टेंपल दिख रहा है उसके सामने हम लोगों की बाइकें लगी हुई हैं और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। अभी धान की जो फसलें हैं वो लहलहा रही हैं और कुछ ही दिनों में कटाई चालू होगी। तो आज जो है हम लोगों का थोड़ा ऐसा था कि छठ पर्व की वजह से सारे लोग जो मेहमान हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो आए हुए थे घर पे, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज चला जाए, घूमने चला जाए, भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उनको देखा जाए, जो यहाँ पर जो मूर्तियां खोजी गई हैं, जो भिक्षु निवास करते थे, उनके निवास स्थान को भी दिखाया जाए और जो लोग हैं उनसे मिलाया जाए। लेकिन यहाँ पर कोई लोग है नहीं जिनसे कुछ पूछताछ कर पाए, क्योंकि मैं जितनी जानकारी जुटा सकता था उतनी जानकारी को जुटाया हूँ और उसी के थ्रू मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं साइड में यहाँ पर रेलिंग लगी हुई है, क्योंकि यहीं से एक गिर करके एक पत्रकार की डेथ हो चुकी है। उसके बाद सरकार अलर्ट पे आ गई और उसके बाद उसने जो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से रेलिंग का निर्माण करवाया है। इसीलिए हमारे लोग जो है, जितने भी लोग हैं वो देखेंगे तो साइड में बैठे हुए अंदर जा करके ये बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहे, क्योंकि जान का भी खतरा हो सकता है। तो कुछ जो भी चीज़ें होंगी थोड़ी बहुत आपको दिखाएंगे, बस यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं, है ना। और थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड हो सकती हैं, उनको हम दिखाएंगे। और सबसे बेहतरीन जो पंजे का निशान दिख रहा है वो सामने दिख रहा है, पंजे का निशान, ठीक है। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीट महको के बहुत बुरे तरीके से चमगादड़ का, चलो चल 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 आराम से भाई, ध्यान से। अरे हमका मुर्गी मिल जाए तो उठा ले मुर्गी अगर मिल जाए तो उठा ले। जंगली जानवर नहीं हुआ।